आदरणीय नरेंद्र जी साहब के स्वागत के लिए माननीय भंवर सिंह जी से आपको आग्रह करूंगा, सबसे पहले नरेंद्र जी साहब का स्वागत करें। आज उदयपुर दूध व्यापार संघ की प्रथम मीटिंग में सभी पधारे व्यापारी भाइयों, बुजुर्गों, युवा साथियों, आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथ ही मीडिया से पधारे सभी साथियों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। और विशेष रूप से आपसे ही अपेक्षा है कि यहाँ की जो बात आप तक आएगी उसको आप सही ढंग से पेश करें, और कम से कम जो 13 तारीख को हमारी छवि बिगड़ी थी, चाहे वो किसी भी पक्ष ने की थी, हम उसके लिए हम अपने आप को भी मान रहे हैं, कहीं न कहीं दोष हमारा भी था कि हमने पहले निर्णय नहीं लिया, किंतु आप उसको सही ढंग से पेश करें और उस छवि को सुधारने में भी हमारा सहयोग करें। रही बात भी सब रेट की है, तो रेट हम जो भी तय करेंगे सभी मिल करके रेट बढ़ाना है। हमें पता है महंगाई बढ़ी है, सब बढ़ा है, किंतु उसके साथ साथ नरेंद्र में थोड़ा विशेष आग्रह है हमारा, जो भी रेट आप बढ़ा रहे हैं उसमें क्वालिटी का थोड़ा विशेष ध्यान रखें, क्योंकि जो दूध आपको 6 बजे पहले मिल रहा है उसकी क्वालिटी एकदम प्योर है। बाद में जो गाँवों से दूध आ रहा है, ठंडा दूध, गाय के नाम से जो भी दूध आ रहा है, उसकी क्वालिटी बहुत घटिया आती है। ऐसा नहीं हो कि ये रेट उस दूध पर भी लागू हो जाए, आप उसका भी थोड़ा ध्यान रखें। और आप सभी ने आज समय निकाला, समय पे आप पधारे, उसके लिए आपका धन्यवाद, आभार। अब मैं आदरणीय हमारे यमुना डेयरी के संचालक आदरणीय शंकरलाल जी जोशी से आग्रह करूंगा कि वो भी अपने विचार व्यक्त करें। घनश्याम जी भाई साहब, राम जी भाई साहब और विजय जी भाई साहब, बाबू जी, महेश जी, बाबू जी, सबको मेरा हार्दिक अभिनंदन। काफ़ी टाइम से ये चर्चाएं चल रही है कि भाई सूखले के भाव बढ़े हुए हैं, मार्केट में पेट्रोल के भाव बढ़ गए हैं, हर चीज़ के बाटे के भाव बढ़ गए हैं। पशुपालकों की भी डिमांड है कि भाई रेटें बढ़ाई जाए। बात भी सही है कि रेटें बढ़ाई जाए। क्वालिटी के लिए भी जोर लगा रहे हैं व्यापारी कि भाई क्वालिटी भी सही हो। क्वालिटी का सारा दारोमदार खान पीन पे ही निर्भर है। बाटी की रेट इतनी बढ़ी हुई है कि पशुपालक व्यवस्थित ढंग से किसी भी प्रकार का बाटा खरीद कर पशु को खिलाने में असमर्थ हो रहा है। व्यापारियों की भी बड़ी मुसीबतें हैं। बाजार में एक जैसा भाव किसी का नहीं है, क्वालिटी भी एक जैसी नहीं है, भाव भी एक जैसा नहीं है, प्रतिस्पर्धा काफ़ी है। एक छूटा दूसरा देने के लिए तैयार है। जैसे भाई साहब ने भी बताया था कि भाई हमारी भी कुछ समस्याएं हैं। एक आदमी दूध दे रहा है और पेमेंट बाकी रह गया है, वो उससे सीधे मुँह बात ही नहीं करेगा, दूसरा तैयार है उसको देने के लिए। उसकी इंक्वायरी भी नहीं होगी कोई पहले आप दूध किससे ले रहे थे और उसका क्या हुआ, उसका हिसाब हो गया, कोई तकलीफ आई, दूध में कोई कमी थी, टाइम से नहीं आ रहा था, किस प्रकार की प्रॉब्लम है, कोई पूछताछ नहीं है। सिर्फ सीधा सीधा ये ग्राहक मिल गया दूध देना है। ये आपस में हमारी भी प्रॉब्लम है। इन सारी बातों के लिए काफ़ी टाइम से नरेंद्र भाई साहब ये प्रयास कर रहे थे कि अपना कोई एक ऐसा मजबूत संगठन बनावें जिसमें हम हमारी समस्या को भी देखें और पशुपालकों की समस्या को भी देखें। दोनों मिलकर ही बैठकर बात करेंगे तो सही निर्णय निकलेगा। 13 तारीख को जो घटना हुई वो मिलकर बैठने वाली नहीं थी। अपना अपना ईगो लेकर जिस भी प्रकार से काफ़ी वीडियो वायरल हुए थे, सभी ने देखा होगा। जिस प्रकार से दूध ढोलना, इस प्रकार से फिर शब्दों का भी इस प्रकार से उपयोग करना पड़ा कि गुंडे तत्व वगैरह वगैरह, जो लोगों को अखर रहा कि हमारे लिए गुंडे तत्वों का उपयोग क्यों किया। सवेरे सवेरे जब कोई गाय के नीचे नूजल लगावे नहीं तो वैसा बड़ी हालत खराब हो जाए, पूछड़ो मारे तो वेजो खराब हो जाए कि दूध कदा निकाला गुंडो दूध आप ढोल ले हो। सब लोग आपको जुड़े थका पूरा मार्केट में अगर छवि खराब हुई तो दूध वाला भी, और दूध वाला रसो भी, दूध वाला संगठन में रसो भी हो, अब वो व्यापारी हो या पशुपालक हो, जुड़े हुए तो अपन लोग यही है। इसी सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए आज का जो विषय यही, इस प्रकार की दुविधाएं हैं, जो कम्युनिकेशन की कमी है, जिस प्रकार से अपन आपस में बैठकर उस व्यवस्था को समझें और एक दूसरे का सहयोग करते हुए इस व्यापार को मार्केट में, जो जैसे आम लोग में होता है दूध वाला, दूध का व्यापार कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। सामने जो बैठे हुए हैं वर्षों से कर रहे हैं, सभी नाम जानते होंगे और
व्यापार से जुड़े हुए हैं, सोने चांदी के व्यापार से भी दूध का व्यापार करना बड़ा कठिन है। जब सवेरे आँख खुलती है तो सबसे पहले आदमी को दूध की ही जरूरत रहती है, फिर भी बाजार में छाप के आए, अरे दूध वाला है। तो इस व्यापार को अपने नियमानुसार करते हुए उस व्यवस्था में दिशा देना, जैसे नरेंद्र जी भाई साहब ने कहा कि पूर्वजों ने, पहले वाले जो करते थे अपने मतलब पिताजी ने, दादा ने ये व्यापार को करते हुए अपने को सौंपा है, अपन इनको जिसको भी सौंपे अपनी औलादों को, बाद वाली पीढ़ी को उस व्यवस्था में ले जाके देवें ताकि कुछ बने कि यार ये भी कोई व्यापारी है। अब आदरणीय हाँ हमारे मतलब व्यापार के मुख्य स्तंभ मतलब जिनसे मतलब उदयपुर में व्यापार का नाम आते मतलब कुछ एक लोगों का नाम पहले आता है, उसमें आदरणीय रामजी भाई साहब का नाम भी एक है। उनसे आग्रह करूंगा कि वो शब्द मार्गदर्शन के और मैं हौसला अफजाई के लिए और आगे किस दिशा में उनको प्रयास करना चाहिए, क्या उचित रहेगा, अपने भी सुझाव विचार प्रेषित करें। साथियों को और यहाँ पधारे हुए सारे साथियों को मेरी ओर से बहुत बहुत नमन। और मेरी इच्छा ये है कि जो समस्या सामने आ रही है उसमें दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हो रही है। एक तो गवर्नमेंट की रेट जो बढ़ी है वो सरस डेयरी के माध्यम से बढ़ी है, तो क्या दूसरी पशुपालक नहीं है क्या, उनको रेट नहीं मिलनी चाहिए क्या? इसके लिए अपन क्या प्रयास कर सकते हैं वो अपन को सोचना है। और गवर्नमेंट अगर पशुपालकों को देना चाहिए तो सारे पशुपालकों को कैसे मिल सकता है इसके बारे में विचार करें, और एक उचित रेट पे बाटा कैसे आ सकता है उसके लिए भी अपन थोड़ा ध्यान देंगे तो ही चलेगा। आज की स्थिति ये है कि अपन डेयरी से महंगा दूध खरीद रहे हैं और डेयरी से सस्ता बेचते हैं, कोई ग्राहक लेने आते हैं बाकी नहीं आते हैं, और डेयरी सारी जगह घर घर पे सप्लाई करती है। तो उसके बारे में अपन विचार करें भाई इसमें अनुदान सबको कैसे मिल सकता है, इसके लिए अपन क्या प्रयास कर सकते हैं, और बाटा वाजिब रेट में कैसे मिल सकता है। बाकी बहुत ज़्यादा रेटें अगर जाएगी, अभी बाटा महंगा है इसलिए जाएगी और देना पड़ेगा, लेकिन आगे डेयरी का दूध ज़्यादा सप्लाई होने लग जाएगा, अपना कम हो जाएगा, तो इसका नुकसान भी अपन लोगों को ही होना है। तो इसके ऊपर अपन विचार करेंगे तो ही अपन ज़्यादा कामयाब हो सकते हैं, ये मेरे विचार हैं। धन्यवाद। ऐसा है कि दूध उत्पादकों के और दूध विक्रेताओं के बीच में कोई विवाद हुआ ही नहीं। मैंने आपसे पहले भी ये बात कही थी कि जनवरी के महीने में हमने 2 रुपये बढ़ाए थे बिना उनके कुछ कहे, हल्की सी बात हुई, 2 रुपया प्रति लीटर बढ़ा दिया। और उनसे ये भी कहा था कि मार्च में हम बढ़ाएंगे जो अप्रैल में आपको मिल जाएगा। ये भी बात उस वक्त हो चुकी थी, मगर उन्होंने ये आंदोलन शुरू करवा दिया। कुछ बाहरी लोग आए, उन्होंने मैं जिस संगठन का अध्यक्ष हूँ उसी को उन्होंने चुरा करके उसका रजिस्ट्रेशन करवाया कुछ लोग, उसकी आपत्ति चल रही है। तो 28 साल से करीब मैंने आपको बताया हम लोग आपस में बात करते हैं, कहीं झगड़ा नहीं और रेट बढ़ा देते हैं और सबका एक जैसा व्यवहार होता है हमारे यहाँ। ये कुछ लोग आए और लोगों को भ्रमित किया, और भ्रमित करने का एक खास कारण ये था महंगाई बहुत बढ़ गई, पशुपालक थोड़ा सा कमज़ोर भी हुआ, उसकी मालिया हालत भी ख़राब हुई। उसका उन लोगों ने फ़ायदा उठाया और कहा ये मैं जी तो 2 रुपये ही बढ़ाते हैं, हम 10 रुपया बढ़ा देंगे। और 10 रुपया व्यापार में बढ़ाना और जनता से लेना, और कोऑपरेटिव सोसाइटियों के सामने जो दूध बिकता है उसको हमारा दूध उसी भाव से बेच सकेंगे, अधिक कैसे भेजेंगे, ये तो हमें ध्यान ही रखना पड़ेगा। और अगर ये ध्यान नहीं रखते हैं तो टकराव पैदा होगा। उन्होंने टकराव पैदा किया। पशुपालक आज हमारे साथ है, हमारी बात को सुन रहा है, और हम मिलकर के ये जो पैसे का भाव है बढ़ाएंगे, और उनको कभी भी ये महसूस नहीं होने देंगे कि हम डूब जाएंगे। वो डूबेंगे तो हम कैसे तरेंगे, ये दूध बेचने वाला कैसे तरेगा, किसी को नहीं डूबने देंगे। हमारा उनका पीढ़ियों का व्यवहार है, उसको बरकरार रखेंगे, और उनकी मालिया हालत को हो सकता है हम 2-4 महीने नहीं सुधार पाएँ, सुधारने का पूरा प्रयास करेंगे। मुकदमों का सवाल है वो निजी है। उन्होंने ये आह्वान किया था कि हम दुकान पर दूध नहीं जाने देंगे, वहाँ तक तो ठीक था। जो बेचारा किसान उन्होंने आह्वान किया ही नहीं, वो घर घर जा कर के दूध दे रहा था, वो आपके हड़ताल में था ही नहीं, आपने उसको बंद किया ही नहीं, फिर उसका दूध क्यों डोल दिया? किसको नुकसान पहुंचाने थे? क्या ये पशुपालक कर सकता है? नहीं, ये कुछ बाहरी षड्यंत्रकारी लोग आए और उन्होंने टकराव पैदा करने की कोशिश की।
और आपस में नुकसान देने की कोशिश की, उसकी तो सारी जिम्मेदारी प्रशासन की होती है, उन्हें ध्यान देना चाहिए। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।